Hello student, welcome to our today's class. In last video we complete the topic how is soil form. ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 4 सॉइल चल रहा था, उसमें हमने स्टडी कर लिया था सॉइल कैसे फॉर्म होती है. ठीक है, तो कैसे फॉर्म होती है सॉइल. सॉइल को फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ सालों में सॉइल फॉर्म हो जाएगी. सॉइल को फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं. सबसे पहले क्या होता है, अब जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ठीक है, रॉक्स जिसे हम कहते हैं, चट्टानों से क्या होता है, चट्टानों से सॉइल बनती है. अब चट्टानों से सॉइल एकदम से तो बन नहीं सकती. ठीक है, तो कैसे फॉर्म होती, धीरे धीरे धीरे. अब कभी बरसात से, कभी हैवी रेनफॉल, कभी विंड, कभी सनलाइट, इन सब के इफेक्ट से क्या होता है, जो चट्टानें हैं वो छोटे छोटे पीसेस में चेंज होती जाती है और फिर धीरे 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 फाइन जो सॉइल में चेंज हो जाती है. इस टाइप से क्या होता है, इसे धीरे धीरे करते करते जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो सॉइल में फॉर्म होते हैं. ठीक है, अब ये क्या कंटेन करता है सॉइल के अंदर, सॉइल की जो टॉप लेयर होती है उसके अंदर ह्यूमस, ब्लड एंड डिकेइंग प्लांट. तो नेक्स्ट है अपना व्हाट डज सॉइल कंटेन. सॉइल के अंदर क्या क्या शामिल है. ठीक है, पढ़ते हैं. आप पेज नंबर 38 पे देखेंगे आप. कलेक्ट सम सॉइल फ्रॉम अ गार्डन एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. अब आपको क्या करना है, आपके गार्डन से कुछ सॉइल कलेक्ट करनी है और उसको ध्यान से देखना है. सॉइल डिफर इन कलर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब अलग अलग जगह की मिट्टी अलग अलग कलर की रहेगी. एट सम प्लेस इट इज लाइटर ब्राउन, एट सम प्लेस इज डार्क ब्राउन, एट अदर प्लेस इट मे बी रेड. अब कुछ जगह पे तो मिट्टी कैसी रहती है, लाइट कलर की, लाइट ब्राउन कलर की दिखेगी आपको. कुछ जगहों पे मिट्टी डार्क ब्राउन दिखेगी और कुछ जगह पे आपको रेड कलर की भी सॉइल मिल सकती है. सॉइल आर डिफरेंट बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट रॉक्स. सॉइल अलग अलग कलर की और अलग अलग टाइप की क्यों होती है, क्योंकि अलग अलग रॉक्स यानी अलग अलग चट्टानों से बनी हुई होती है. बट बेसिकली सॉइल हैज पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज. और जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं. ठीक है, अब सॉइल के अंदर क्या क्या रहता है. सॉइल कंटेन सैंड, सैंड यानी रेती, स्लिट चिकनी मिट्टी से कहते हैं, क्ले एंड ह्यूमस, ह्यूमस यानी डेड और डिकेइंग जो प्लांट्स होते हैं. डेड यानी सड़े गले पत्ते, पेड़ पौधे जो गिर जाते हैं, पेड़ों से गल जाते हैं, वो भी सब किस में मिक्स हो जाते हैं, वो सब भी मिट्टी में यानी सॉइल में ही मिक्स होते हैं. ठीक है, और ह्यूमस और किस में आता है, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं. ठीक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उसे हम कहते हैं ह्यूमस. तो सॉइल में क्या क्या रहता है, सैंड, स्लिट, क्ले एंड ह्यूमस. All soil contains sand, slit, clay and humus, but in different proportion. सारी मिट्टियों में क्या प्रेजेंट रहता है, सारी जो सॉइल है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सैंड, स्लिट, क्ले एंड ह्यूमस, पर अलग अलग प्रोपोर्शन में, मतलब अलग अलग मात्रा में. The grainy and bigger particles in the soil are sand particles. जो बड़े बड़े ग्रेनी यानी कंकड़ और बिगर बड़े बड़े पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में, उसे क्या कहते हैं हम, सैंड पार्टिकल्स. वो किसके पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स होते हैं. स्लिट पार्टिकल्स आर स्मॉल देन सैंड. जो स्लिट के पार्टिकल्स होते हैं वो किससे छोटे रहते हैं, सैंड से छोटे रहते हैं. सैंड के पार्टिकल से छोटे पार्टिकल्स किसके रहेंगे, स्लिट के. और क्ले हैज अ फाइन पार्टिकल्स, और क्ले के बिल्कुल छोटे छोटे से बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, बिल्कुल एकदम चिकनी मिट्टी रहती है, इसे कैसे हम क्ले. ओके, soil also contain rotten bits of dead plant and animals. It is called humus. अब rotten bits रहते हैं, क्या रहते हैं सॉइल में, डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ह्यूमस. ह्यूमस इज वेरी यूजफुल फॉर प्लांट्स. ह्यूमस क्या है, एक तरह से आप खाद कह सकते हैं, फर्टाइल बनाता है सॉइल को, कौन, ह्यूमस. ओके, इसलिए क्या है, प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी होता है. इट मेक द सॉइल फर्टाइल, ये क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल यानी उपजाऊ बनाता है. इट ऑल्सो इम्प्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. ह्यूमस क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी को सोखने की क्षमता भी कौन बढ़ाता है, ह्यूमस बढ़ाता है, किसकी, सॉइल की. नेक्स्ट, देयर आर ऑल्सो टाइनी स्मूथ पेबल्स कॉल्ड ग्रेवल्स. अब क्या रहते हैं मिट्टी में, पेबल्स यानी कंकड़ रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रेवल. ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, ग्रेवल यानी क्या होता है,
कंक्रीट जिसे बजरी हम कहते हैं, तो ग्रेवल कहलाता है। ये सब भी किस में प्रेजेंट रहता है? ये सब भी सॉइल में ही प्रेजेंट रहता है। इन एडिशन टू दिस सॉइल कंटेन एयर एंड वाटर ऑल्सो। इन सब के अलावा क्या रहता है सॉइल में? एयर भी रहता है और वाटर भी कंटेन रहता है। तो सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? एयर, वाटर, ग्रेवल्स, ह्यूमस, स्लिट्स, क्ले, सैंड, ये सब किसके अंदर प्रेजेंट है? ये सब सॉइल के अंदर मिक्स रहते हैं। अब सॉइल कंटेन वाटर। अब सॉइल के अंदर जितना पानी है, कितना पानी कंटेन करती है सॉइल, देखते हैं। टेक अ कंटेनर। अब आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे क्या करना है? आपको एक कंटेनर लेना है, ठीक है। फिल विथ सम सॉइल एंड कवर इट। और उसको क्या करना है? सॉइल से भरना है, उसमें कुछ सॉइल डालनी है यानी मिट्टी डालनी है, उसको कवर करना है विथ अ लीड, ठीक है। उसके ढक्कन से कवर कर देना है। टेक हेल्प एन एल्डर एंड हीट द कंटेनर ओवर अ लो फ्लेम फॉर सम टाइम। अब आपके किसी बड़े के घर में आपकी मम्मी पापा या भाई बहन की हेल्प लेके आपको उस कंटेनर को क्या करना है? फ्लेम पे यानी गैस पे रख देना है कुछ टाइम के लिए, लो फ्लेम यानी कम आंच पे। ओके, नाउ लिफ्ट द लीड फॉर द कंटेनर। अब क्या करना है? नाउ लिफ्ट द लीड ऑफ द कंटेनर। व्हाट डू यू फाइंड? आपको क्या करना है? अब जो उसका ढक्कन था, लीड यानी जो ढक्कन है कंटेनर का, उसको हटाना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? क्या पाया आपने? टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर सीन ऑन द लीड। अब छोटी छोटी ड्रॉप्स किसकी? पानी की। कहाँ पे आ गई? ढक्कन पे आ गई, ठीक है। दिस प्रूव दैट सॉइल कंटेन्स वाटर। अब इससे क्या प्रूव हुआ कि सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? वाटर प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले आपने क्या करा? सबसे पहले आपने एक कंटेनर में सॉइल रखी, उसको एक ढक्कन से ढक दिया और गैस पे लो फ्लेम पे चढ़ा दिया, ठीक है। अब आप जब उसे बंद करेंगे, उसका ढक्कन हटाएंगे, तो उसके ढक्कन पे आपको क्या पाएगी? उसके ढक्कन पे आपको छोटी छोटी सी पानी की ड्रॉप्स फाउंड होगी, ठीक है। जिससे क्या साबित होता है? इससे ये पता चलता है कि वाटर कंटेन रहता है किसमें? सॉइल में। नेक्स्ट है द वाटर ट्रैप्ड इन द सॉइल इज कॉल्ड मॉइस्चर। जो वाटर ट्रैप रहता है सॉइल के अंदर, उससे हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर यानी नमी। दिस मॉइस्चर क्लीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड टेक अप बाय अ प्लांट रूट। और ये जो मॉइस्चर है ये कौन लेता है सॉइल में से? प्लांट्स की जो रूट्स है वो सॉइल में से ये मॉइस्चर ले लेती है। अब नेक्स्ट है सॉइल कंटेन एयर। अब सॉइल में एयर कितनी रहती है कि नहीं रहती है, सब देखेंगे हम। टेक अ हैंडफुल ऑफ सॉइल इन अ जार। एक मुट्ठी मतलब हैंडफुल यानी मुट्ठी भर के आपको क्या लेनी है? सॉइल लेनी है। और कहाँ डालना है उसको? एक जार में डालना है। पॉर वाटर इन इट। और उसमें क्या डालना है? वाटर डालना है। किसमें? जार के अंदर, जिस जार में आपने मिट्टी को डाला है। यू विल सीन बबल्स इन द सॉइल। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? सॉइल के अंदर क्या आने लग जाते हैं? बबल्स आने लगे हैं। दिस हैपन बिकॉज एयर ट्रैप्ड इन द सॉइल एस्केप्स द फॉर्म ऑफ द बबल्स। अब इससे क्या साबित होता है? इससे क्या पता चलता है कि जो सॉइल के अंदर वो एयर थी वो बबल्स की फॉर्म में निकल रही है, ठीक है। The air inside soil fills the gap between the soil particles. It also allows the plant root and animals living in the soil to breathe. अब जो एयर प्रेजेंट रहती है सॉइल के अंदर वो किस में हेल्प करती है? प्लांट्स की रूट्स को ग्रो करने में, प्लांट्स की रूट्स को जगह देती है आने के लिए, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रह रहे हैं उनको ब्रीथ करने में भी ये हेल्प करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सॉइल कंटेन्स मैनी स्मॉल एनिमल्स। अब आपने देखा होगा मिट्टी के अंदर अगर कोई गार्डन में हम देखते हैं तो बहुत सारी चींटियां, छोटे छोटे जानवर और अर्थवॉर्म्स, ये सब किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं? ये सब सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कंटेन करती है सॉइल? अब soil also contain many small animals such as insect, bacteria, earthworm, एक्सेट्रा। कौन कौन से एनिमल्स कंटेन करती है सॉइल? जैसे इंसेक्ट हो गया, कीड़े, बैक्टीरियाज हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए, यानी अर्थवॉर्म समझते हैं ना आप? उस टाइप से जो बहुत सारे कीड़े क्या करती है? कंटेन करती है। कहाँ पे? अपने अंदर। दीज हेल्प टू ब्रेक डाउन डेड मटीरियल्स एंड मेक द सॉइल फर्टाइल्स। अर्थवॉर्म्स और इंसेक्ट क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।